आज हम आपसे ड्रामा सीरियल सबात की मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। तो अगर आप अपने फेवरेट ड्रामा की मुकम्मल कहानी जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब से फरीद साहब ने कंपनी मेडाल के नाम की होती है, मेडाल की जिद अनाया के लिए मजीद बढ़ जाती है। मेडाल के जहन पर सिर्फ एक ही बात सवार होती है कि वो अनाया को किसी तरह अपने हाफिज और हसन की जिंदगी से निकाल ले। इस सोच पर अमल की खातिर वो अनाया को डिग्रेड करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। लेकिन अनाया ने मेडाल को कहा, मेडाल मैं तुम्हारे दिल से इज्जत करती हूँ, जो तुम मेरे साथ कर रही हो मैं भी तुम्हें वैसा ही जवाब दे सकती हूँ। लेकिन इन सब के दरमियान मेरी तरबियत हायल है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे जो कुछ सिखाया है मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। तुम जो कुछ भी मेरे साथ करना चाहती हो कर लो, लेकिन मुझे तुम साबित कदम पाओगी। अनाया के अल्फाज सुनकर मेडाल का गुस्से से कोई हाल ना रहा। दूसरी तरफ मेडाल की मामा मेडाल और उसके बाप की हरकतों की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए उन्होंने एक हल सोचा कि अगर मेडाल की शादी हो गई तो वो अनाया को भूलकर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएगी। जब उन्होंने फरीद साहब से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, अगर तुम सोच रही हो मेडाल शादी के बाद इस घर से चली जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेडाल शादी के बाद भी इसी घर में रहेगी। इस पर आयशा ने कोई एतराज करना चाहा, लेकिन फरीद साहब ने उन्हें चुप करवा दिया। जब हसन को मेडाल की बदतमीजी का पता चला कि उसने अनाया को पूरे ऑफिस के सामने बातें की हैं, तो हसन ने अनाया से साफ कह दिया कि अब वो ऑफिस नहीं जाएगी। इस पर अनाया ने रोते हुए कहा, लेकिन मेरी इतने सालों की पढ़ाई का क्या हुआ, मैं वो घर बैठे वेस्ट नहीं कर सकती। इस पर हसन ने कहा, अनाया मुझे बिजनेस में कुछ सेटल होने दो, जो सिर्फ चंद ही दिनों की बात है, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपनी कंपनी ओपन कर दूंगा। अनाया हसन की बात समझ गई, क्योंकि वो हसन के लिए परेशानी का बायस नहीं बन सकती थी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल ड्रामा रिव्यू पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, मजीद आप देखेंगे कि डॉक्टर हारिस ने मेडाल की ज़हनी हालत दुरुस्त करने की हर कोशिश की, जिसका मेडाल की जिंदगी पर बहुत चेंज आया। मेडाल पहले से बहुत कम जिद करती और उसने काफी हद तक खुश रहना शुरू कर दिया। अब वो अनाया से भी कम ही झगड़ती और उसके मामले में नहीं बोलती थी। मेडाल के इस चेंज को सबने बहुत महसूस किया, जबकि आयशा बेगम ने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर एक दिन डॉक्टर हारिस ने मेडाल को प्रपोज किया, क्योंकि मेडाल को खुद इस बात का इल्म न हुआ कि वो कब हारिस को पसंद करने लग गई थी। उसने डॉक्टर हारिस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और हारिस को अपने डैड से मिलवाया। फरीद साहब को हारिस अच्छा लड़का लगा। उन्होंने मेडाल से हारिस के बारे में तमाम मालूमात हासिल की। मेडाल चूँकि अपने डैड से हर बात शेयर कर लेती थी, इसलिए मेडाल ने बताया कि हारिस अपने पेरेंट्स को आपसे मिलवाना चाहता है। फरीद साहब ने मेडाल से कहा, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? इस पर मेडाल ने अपनी पसंद का इजहार कर दिया और यूँ बहुत जल्द मेडाल और हारिस की शादी हो गई। शादी के बाद हारिस की मोहब्बत ने मेडाल को बिल्कुल बदल कर रख दिया। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा कि एक औरत को उसके शोहर से दूर करने की क्या अजियत होती है, और उसने अनाया और हसन की जिंदगी में बहुत जहर घोले थे। मेडाल ने अनाया से अपनी तमाम गलतियों की माफी मांगी। अनाया ने भी मेडाल को माफ कर दिया और अनाया ने हसन की मदद से एक कंपनी ओपन की, जिससे वो गरीब औरतों की हेल्प करती और लोगों की तकलीफ दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करती, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता और यूँ सब अपनी जिंदगी में खुश थे। हसन और अनाया की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती चली गई और इसी मोहब्बत ने उन्हें भी एक दूसरे से जोड़ रखा था। मेडाल भी अनाया से माफी मांगकर एक पुरसुकून लाइफ गुजार रही थी, क्योंकि उसने जिंदगी के साथ चलना सीख लिया था। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल सबात के मुतालिक आपको हमारी प्रेडिक्शन कैसी लगी और क्या अनाया को मेडाल को माफ कर देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।